दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पप्पू और आज हमने लिए हैं कक्षा 10वीं की हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम इन क्वेश्चनों को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विनय के पद लिखने वाले कवि हैं। कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, जायसी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर होगा सूरदास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ के पुराने दीवान थे। देवगढ़ के पुराने दीवान कौन थे? शिव सिंह, अभय सिंह, सुजान सिंह, मोहन सिंह। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। आंसर होगा सुजान सिंह। अगला क्वेश्चन है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तितली, मन, मस्तिष्क, मक्खी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर होगा मन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ, जानकार, ज्ञानी, बहुज्ञानी। इसका आंसर होगा बहुज्ञानी। चलिए हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आंसर बताइए। तो आंसर है 26। तो गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? रति, निर्वेद, विस्मय, शोक। आंसर है विस्मय। तो आंसर क्या होगा? विस्मय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्तिक, ईश्वरीय, सेवक, नास्तिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या कहा जाता है? जो ईश्वर पर विश्वास करे वो कहलाता है आस्तिक। अगला प्रश्न है, प्राचीन शल्य चिकित्सक का नाम था। तो प्राचीन शल्य चिकित्सक का नाम क्या था? पहला है सुश्रुत, संगठिया, देशरथ, व्यास। जल्दी से आंसर बताइए। आंसर होगा सुश्रुत। तो प्राचीन शल्य चिकित्सक कौन है? सुश्रुत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास भक्त हैं कृष्ण के, राम के, शिव के, ब्रह्मा के। तो सूरदास जी किसके भक्त हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर होगा कृष्ण की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब निबंध में गेहूं प्रतीक है अमीर का, गरीब का, श्रमिक का। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिलासी का। इनमें से क्या है? तो आंसर होगा श्रमिक का। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा है? अमल धवल गिरी पर, तालाबों में, चट्टानों पर, बागों में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आंसर होगा अमल धवल गिरी पर। अमल धवल गिरी पर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में दिया। क्या दिया? फल, मिठाई, रुपया, शहद। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
तो बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार के रूप में क्या दिया था? वो दिया था शहद। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है, चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चौराहा में कौन सा समास है? तो आंसर होगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, पद्माकर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आंसर है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीति काल, आधुनिक काल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा भक्ति काल। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।